इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। इतवार के रोज वनस्थलीपुरम में एक कुत्ते को एक शीरख्वार बच्चे का सर मुंह में लेकर गलियों में घूमते देखना एक खौफनाक मंजर था। अंजना महिंदर नामी एक शख्स जो सहारा रोड पर विवेकानंदन मुजस्समे के करीब दूध की दुकान के सामने बैठी थी, इसने आवारा कुत्ते को मुंह में छोटा सर लेते घूमते हुए देखा। कुत्ता इसके करीब गया और सर गिरा दिया। मंजना सर को देखकर डर गई और 100 पर कॉल करके वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। जल्द ही वनस्थलीपुरम से पुलिस की एक टीम पहुंची और मुकामी लोगों से कुत्ते के ठिकाने के बारे में दरियाफ्त किया। ACP के पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा, ये मुमकिन है कि शीरख्वार बच्चे की मौत क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश के दौरान हुई हो और मुमकिन है कि इसे सही तरीके से दफनाया ना गया हो। आवारा कुत्ता जिसने बच्चे को सूंघ लिया था, गालिबन इसका सर काट कर इसे इधर उधर ले गया। लेकिन ये एक्ट हस्पतालों पर नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि वो मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल करते हुए लाशों को ठिकाने लगाते हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 318 के तहत एक केस दर्ज किया गया था, जिसके तहत अगर कोई शख्स एहतियात से जिस्म से छुटकारा पाता है तो वो सज़ा के लिए ज़िम्मेदार है। पुलिस इस जगह की शिनाख्त के लिए इलाके और इसके आसपास के CCTV फुटेज का जायज़ा ले रही है जहां से आवारा कुत्ते ने सर उठाया था। इससे कुछ रोशनी पड़ सकती है कि किस अस्पताल ने लाश को ठिकाने लगाया और अगर कोई गलत खेल है। हाल ही में शामीरपेट और उप्पल में एक बच्ची और जिनिन की लाश मिली थी। इन केस की तहकीकात भी जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस ऐलान के बाद के ग्रुप्स की भर्तियों के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। ख्वाहिशमंदों को इनके मकसद को पूरा करने में मदद करने के लिए 21 सेंचुरी एकेडमी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतवार को यहाँ एक सेमिनार का एहतमाम किया। शिरकत से खिताब करते हुए ग्रुप 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर मोमंदला चंद्रशेखर गौड़ ने उम्मीदवारों के साथ तजावीज़ और चालों का इश्तराक किया और मश्क, वक्त के इंतज़ाम और एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो निसाब को पहले से अच्छी तरह समझ लें, इम्तिहान के लिए अपनी हुकूमत अमली बनाएं और मुतालिया के लिए काफ़ी वक्त दें। एक्साइज सुप्रिटेंडेंट निज़ामाबाद डॉक्टर S नवीन चंद्रा ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो पहले से अच्छी तैयारी शुरू करें और मुसलसल नज़रसानी के फ़वाइद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के दौरान बहुत सारी मालूमात और क़यास आराइयाँ होंगी, लेकिन तलबा को अपनी तैयारियों पर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए और इम्तिहानात और भर्तियों के बारे में गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर नहीं पढ़ना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट SC कम्युनिटी के कारोबारी अफराद के लिए बेहतर मौका फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि SC कम्युनिटी के अफराद से ताल्लुक़ रखने वाली एजेंसियों को खुराक फराहम करने और इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के निफाज से मुतालिक मुआहदों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल इसी मुनासिबत से सेक्रेटरी सेहत तिब्बी और ख़ानदानी बहबूद रिजवी ने एक सरकारी हुक्म में कहा कि सरकारी अस्पतालों में 16% रिजर्वेशन SC कम्युनिटी के अफराद की मिल्कियत वाली एजेंसियों को फराहम किया जाएगा, जो लागू होगा 500 बिस्तरों तक के अस्पतालों में। ड्रीम्स 11 स्पोर्ट्स MSK प्रसाद वर्ल्ड विन इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी और डॉक्टर TDR रेड्डी आर्थो केयर 19 से 24 अप्रैल तक अबीराम क्रिकेट कंट्री हैदराबाद में डॉक्टर्स प्रीमियर क्रिकेट लीग का इनेकाद करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से 125 से ज़ायद डॉक्टरों ने इस लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। इन्हें 20 मार्च को खिलाड़ियों की नीलामी में 8 टीम्स मुंतखब करेंगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस लीग के फातिहीन को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। टीम्स 1 पर नाम हीरोज, 2 रेनुआ वॉरियर्स, 3 किम्स नाइट राइडर्स, 4 उम्र के शेर, 5 अपोलो कैस्ट्रो, 6 डॉक्टर नीति माला के टाइगन्स, 7 सूर्यापेट सेलिबी, 8 सनशाइन स्पार्टन्स। गुसल सागर
हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन ने इतवार को कृष्णा गौसेवा मंडल नरसिंगी को हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ एक मवेशी बचाव एम्बुलेंस अतिया की है। कैटल रेस्क्यू एम्बुलेंस हैदराबाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ अपनी नौयत की पहली सहूलत है। सदर जीएस हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन एनजे जैन ने कहा, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस जख्मी गायों को फौरी तौर पर वेटरनिटी अस्पतालों तक पहुंचाने और नारसिंगी से 50 किलोमीटर के दायरे में खदमात फराहम करेगी। हाइड्रोलिक निज़ाम गायों को चोट की जगह से बचाने और इन्हें कम से कम सदमे के साथ वेटरनरी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के काबिल बनाता है। एनके जैन ने एक प्रेस रिलीज में कहा, बाद में इलाज के बाद इन्हें एम्बुलेंस में वापस इनके शीट में मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि गौसल सागर महाराज की रहनुमाई में एम्बुलेंस को 2 माह के अंदर डिजाइन किया गया था। 1200 ग्राम गांजा खरीदने की कोशिश करते हुए हफ्ते को बोमनपल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मिलिट्री डेयरी फार्म रोड पर 6 अफराद की शिनाख्त की गई। इत्तला मिलने पर बोमनपल्ली पुलिस ने इलाके में गश्त करते हुए मुलजिम को मशकूक हालत में पकड़ लिया। पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान अलग हो गए और फरार हो गए। पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम का ताक़ुब किया और इस लेन देन में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक नाबालिग लड़का था। बाकी 2 मुलजिमान अभी तक मगफूर है। बादअज़ां इन्हें अदालत में पेश किया गया। जिन लोगों की शिनाख्त की गई इनमें से पापा नवीन, मुंशी और मानिकर मदन दोबारा मुजरिम पाए गए, जिन्हें पहले गांजे की नकल व हमल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ग्राहकों को मुख्तलिफ मकामात पर मिलने के लिए कहते। ग्राहक अपने गैर कानूनी फ़ायदे के लिए मज़ीद लोगों को फ़रोख्त करने के लिए इनसे खरीदेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू जनवरी 2021-22 के सेशन के लिए फासलाती मोड कोर्स में दाखिलों की पेशकश कर रहा है। दाखिला MA उर्दू, BCom, डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश में दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने और फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ई प्रॉस्पेक्ट्स, ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म और फीस की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। सिकंदराबाद में कंटोनमेंट के इलाके और इसके आसपास रहने वाले मकीनों को मुकामी मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से सड़क की बंदिश की वजह से आने जाने में मुश्किलात का सामना करने के साथ तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्र और शहरी तरक्यात KT रामाराव ने हफ्ते को खबरदार किया कि हुकूमत बिजली बंद कर देगी और कंटोनमेंट की हदूद के तहत इलाकों को पानी की फराहमी वो कानून साज असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि KTR के इंतबाह का जवाब देते हुए BJP लीडर NV सुभाष ने कहा कि वजीर हिंदुस्तानी फौज का एहतराम नहीं करते जो कौम की हिफाजत के लिए सख्त मेहनत कर रही है। क्या TRS हैदराबाद से फौजी अड्डे को हटाने की कोशिश कर रही है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? सुभाष ने सवाल किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन ने पीर को पार्टी की सदर सोनिया गांधी का दिफा किया, जिसमें 5 रियासतों में हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी के नामुनासिब नताइज के बाद शदीद तनकीद के दरमियान उन्होंने मजीद कहा कि अजीम पुरानी पार्टी भारतीय जनता के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। पार्टी BJP और इसका नजरिया ये पूछे जाने पर कि क्या सोनिया गांधी इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस के आला ओहदे से इस्तीफा दे देंगी, खड़गे ने कहा, हम सब ने सोनिया गांधी से कहा कि 5 रियासतों में शिकस्त के लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, हर रियासत लीडर और MP जिम्मेदार हैं, गांधी खानदान नहीं। हमने इन पर अपना एतमाद बहाल किया, इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने कहा। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा, पार्टी को मजबूत बनाने की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुंबई में विले पार्ले पुलिस ने हफ्ते को इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद अपने तलबा को HSC इम्तिहानात का केमिस्ट्री का पर्चा मुबैना तौर पर लीक करने के इल्ज़ाम में मलाड में प्राइवेट क्लासेस चलाने वाले एक उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। टीचर, जिसकी शिनाख्त मुकेश यादव के तौर पर की गई है, अदालत में पेश किया गया और इसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को शुबा है कि तालिब इल्मों में से एक ने इम्तिहानी हॉल में फ़ोन छीनकर सवालिया पर्चे की तस्वीर पर क्लिक किया और इसे उस्ताद को भेज दिया, जिसने इससे अपने कुछ तलबा को भेज दिया, इस बात पर इसरार करते हुए कि ये पेपर लीक होने का मामला नहीं है बल्कि कॉपी केस है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चेयरपर्सन शरद गोस्वामी ने कहा, सवाल
पेपर सुबह 10:20 तलबा को तकसीम किया जाता है और केमिस्ट्री के सवालिया पर्चे का एक हिस्सा पर मिला। सुबह 10:25 पर एक तालिबा का फ़ोन ये इम्तिहान शुरू होने के बाद है, इसलिए ये पेपर लीक नहीं हो सकता। ताम रियासती बोर्ड के मुंबई डिवीज़न की तरफ से फौरी कार्रवाई की गई और मखसूस इम्तिहानी मरकज़ को पुलिस शिकायत दर्ज करने को कहा गया। उन्होंने मज़ीद फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।